बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में एक महान संत निवास करते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए आते थे। उनके अनेक शिष्य भी थे जो उनमें से ज्ञान, ध्यान, जीवन की सच्ची दिशा पाने का प्रयास करते थे। एक दिन आश्रम में कुछ नए शिष्य आए। उनमें से एक शिष्य का नाम था अर्जुन। वह बहुत तेजस्वी, बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसकी एक ही जिज्ञासा थी कि गुरुदेव, इस जीवन में सबसे बड़ा कर्म क्या है। गुरु मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिए। उन्होंने अर्जुन को शांति से बैठने का संकेत किया और सभी शिष्य को अगले दिन प्रातः 4 बजे आश्रम में एकत्र होने को कहा। अगले दिन सभी शिष्य एकत्र हो गए। अंधेरे में ठंडी हवा चल रही थी। गुरु ने सभी शिष्य को एक टोकरी दी और कहा, पास के नदी से इस टोकरी में पानी भरकर लाओ। सभी शिष्य चकित हुए पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। वे दौड़ पड़े नदी की ओर। जब वे टोकरी में पानी भरते और लौटते तब तक पानी टपक चुका होता। सभी शिष्य ने कई बार प्रयास किया पर हर बार टोकरी खाली ही रही। निराश होकर वे लौट आए। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल फिर यही करना है। दूसरे तीसरे दिन लगातार 7 दिन तक यही क्रिया होती रही। 8वें दिन कुछ शिष्य ने कहना शुरू किया, गुरुदेव, यह व्यर्थ का श्रम है, इससे क्या लाभ है। लेकिन अर्जुन ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया। वह रोज नदी से पानी लाता, भले ही टोकरी से वह गिरता रहा। 9वें दिन गुरु ने सभी शिष्य को बुलाया और अर्जुन की टोकरी उठाकर दिखाया। उसमें अब भी पानी नहीं था, लेकिन वह चमचमा रही थी जैसे किसी ने उसे साफ कर दिया हो। गुरु बोले, देखो, पानी तो नहीं रुका लेकिन टोकरी स्वच्छ हो गई। इसी प्रकार जब तुम जीवन में सच्चे मन से कर्म करते हो, चाहे उसका फल दिखे या नहीं, वह तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। शिष्य चुप थे पर अर्जुन की आंखों में चमक थी। गुरु ने उसे पास बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा कर्म निस्वार्थ सेवा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा कैसे। गुरु मुस्कुराए, चलो यात्रा करते हैं। वे अर्जुन के पास के एक गांव में ले गए। वहां एक वृद्धा एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह बीमार थी और चल नहीं सकती थी। गुरु बोले, पिछले 5 वर्षों से यह वृद्धा इसी हालत में है, लेकिन उसकी देखभाल एक व्यक्ति रोज करता है, बिना नाम बताए, बिना कुछ लिए। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो हर सुबह आता, खाना बनाता, दवाइयाँ देता और फिर चुपचाप चला जाता। गुरु ने कहा, यह है निस्वार्थ सेवा। इस व्यक्ति ने कभी वृद्धा से कुछ नहीं मांगा, बस सेवा की भावना से यह कर्म कर रहा है। अर्जुन बोला, गुरुदेव, क्या यही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु बोले, हाँ पुत्र, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो लेकिन जब तुम बदले में कुछ नहीं चाहते तो वह परम धर्म बन जाता है। यह संसार कर्मों से चलता है पर निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को मुक्त करता है। फिर गुरु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो भगवान की सेवा करना चाहता था। उसने कई मंदिर बनवाए, दान किया, यज्ञ किया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन एक साधु ने कहा, राजन, सेवा बाहर से नहीं भीतर से होती है। किसी भूखे को खाना दो, किसी रोते को हंसी दो, किसी टूटे को सहारा दो, यही सबसे बड़ा कर्म है। राजा ने उस दिन से अपने राजमहल में रोज एक गरीब को आमंत्रित करना शुरू किया। वह स्वयं भोजन परोसता, बातें करता, उसकी बात सुनता और मदद करता। कुछ महीने बाद वह राजा प्रसन्न दिखने लगा। एक संत ने पूछा, राजन, तुम इतने शांत क्यों हो। राजा ने कहा, पहले मैं भगवान को खोज रहा था, अब मैं उन्हें हर भूखे और दुखी इंसान में देखता हूँ। अब मेरी सेवा ही मेरी पूजा है। संत बोले, यही आत्मज्ञान है। जब तुम हर जीव में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हो तब हर कर्म पूजा बन जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, सबसे बड़ा कर्म है बिना अपेक्षा के, बिना घमंड के, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, किसी को राहत देना, किसी के आंसू पोंछना, और वह भी इस भाव से कि मानो ईश्वर की सेवा हो रही है। गुरु ने हाथ उठाया, अर्जुन को आशीर्वाद दिया। पुत्र, यही जीवन का सार है। अगर संसार के हर मनुष्य में यह भाव आ जाए तो यह धरती स्वर्ग बन जाए। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।